हाँ सुमन, कैसी है तू? क्या हाल चाल है तेरे? और बता, तो आजकल मुझे भूल ही गई है। ना कभी फोन करती है और ना ही कुछ बात करती है और ना ही मुझसे मिलने आती है। ऐसी क्या नाराजगी हो गई जो तू मुझे इस तरह से भूल गई? अरे नहीं नहीं मीना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भूल ही नहीं तू हूँ तुझे। और दरअसल क्या है ना, मेरा ससुराल जो है वो एक संयुक्त परिवार है, इसलिए थोड़ा सा काम में बिजी रहती हूँ ज़्यादा, तो किसी को फ़ोन नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को भी नहीं कर पाती हूँ। वही लोग करते हैं तो बातचीत हो जाती है। और क्या रखा है जीवन में, सास ससुर का और अपने परिवार का सेवा करो, यही सबसे अच्छा होता है। क्या कहा तूने? तेरा ससुराल संयुक्त परिवार है? हद रे, तू कितना काम करती है। मुझे तो इस बात से ही डर लग रहा है। लगता है तू दिन भर खाना ही बनाते रह जाती होगी, घर का काम ही करते रह जाती होगी। तुझे तो एक भी मौका नहीं मिलता होगा थोड़ा आराम करने का। यहाँ देख, मेरी आराम है, ठाठ से अपना सोती हूँ, ठाठ से खाती हूँ, पीती हूँ, एक भी काम घर का करती नहीं हूँ मैं। क्या कहा? तू एक भी काम घर का नहीं करती है तो फिर कौन करता है? अरे मीना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम मम्मी पापा का ख्याल रखना। अच्छा सुमन, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। 1 मिनट रुक जा, ये ऑफिस जा रहे हैं, इनको थोड़ा बाहर तक पहुँचा दूँ, फिर तेरे को फ़ोन करती हूँ मैं। ठीक है मीना, कोई बात नहीं। अरे जी, इसमें कहने वाली क्या बात है? आखिर मम्मी पापा का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? क्या और कोई है मेरे अलावा इस घर में जो आपके ऑफिस जाने के बाद मम्मी पापा का ख्याल रख सके? इसीलिए तो मैं आपको कोई दुख नहीं देती हूँ और आपके मम्मी पापा का ख्याल भी पूरे अच्छे से रखती हूँ, ताकि वो सुखी रहें तो हम लोग भी सुखी रहेंगे, है ना? हाँ, सही कहा मीना तुमने। और जीवन में क्या है, माँ बाप की सेवा करो और सुखी रहो, क्योंकि माँ बाप के आशीर्वाद से जो काम नहीं भी होने वाला रहता है वह भी आराम से हो जाता है। बस माँ और बाप का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो घर परिवार पूरा सुखी रहता है और बाल बच्चे भी आगे की तरफ प्रगति करते रहते हैं। हमेशा सबको चाहिए अपने माँ और बाप का सेवा करते रहें। अच्छा ठीक है मीना, मैं चल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे लेट हो रहा है। ठीक है जी, ठीक है, जाइए। माँ बाप की सेवा करते रहना, अच्छे से ख्याल रखना। आया बड़ा भला मैं किसी का सेवा करने के लिए बनी हूँ? अरे मैं अमीर बाप की औलाद हूँ, अमीर बाप की। आज तक तो अपने घर में मैंने एक भी काम किया नहीं, तो यहाँ चलूंगी काम करने। चलो चल के देखते हूँ दोनों बुढ़े कर क्या रहे हैं। अभी तक बुढ़िया ने मुझे कॉफी भी ला के नहीं दी और ना ही अभी तक नाश्ता दिया। कर क्या रही है बुढ़िया, चल के देखता हूँ। क्यों जी, आखिर हम लोग ऐसे ही कब तक बहू के अत्याचारों का शिकार बनते रहेंगे? एक हमारा बेटा है जो ऑफिस से थका हारा आने के बाद भी हम लोगों की सेवा करता है, और एक बहू है बेटे के ऑफिस जाते ही हम लोगों के ऊपर हुक्म चलाना चालू कर देती है। आखिर इस बुढ़ापे में भगवान हमें कितना कष्ट देंगे? ऐसा क्या पाप किया है हमने पिछले जन्म में जो हमें इस तरह की नालायक बहू मिल गई? क्या करें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। यही मन करता है कि घर छोड़ के कहीं जाके वृद्धा आश्रम में ही रह जाऊं। क्या करोगी भाग्यवान, जो हमारे कर्मों का फल है वह तो हमें मिलना ही है, तो फिर अपने कर्मों से भागना क्यों? जो हमारे नसीब में विधाता ने लिखा है वही हमारे सामने आता है। जरूर हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे पाप किए होंगे जो इस तरह की बहू मिली हमें और हम लोगों के ऊपर अत्याचार और जुर्म करते रहती है। तो इसे नसीब का लेखा समझकर हमें अपने जीवन के कर्मों को करना चाहिए, भगवान को इसमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे सामने हमें सुख दुख मिलते हैं वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। इसमें ऊपर वाले की कोई गलती नहीं होती है। जो हम करेंगे वही हमें लौट के मिलेगा। लग रहा है पिछले जन्म में हम लोगों ने भी अपने माँ बाप का सेवा नहीं किया होगा, इसीलिए आज इस तरह की बहू मिली है। बुढ़िया, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई तू? अरे बाप रे, आ गई फिर से डायन आ गई। अब क्या होगा हम लोगों का? लग रहा आज तो बहुत गुस्से में है। अरे ओ महारानी, अभी तक यहाँ आसन पे ही विराजमान हो कि मुझे नाश्ते के लिए कुछ बना के भी दोगी? हैं? यहाँ अभी तक तू बैठी है, अभी तक तूने मेरे लिए ना कॉफी बनाई, ना चाय बनाई और ना ही कुछ नाश्ता बनाया। यहाँ तू कर क्या रही है बुढ़िया? अरे बहू, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि रात में मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसीलिए देर तक सोती रह गई। अभी उठी हूँ, बस आज तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने ही जा रही थी बहू। आज लेट हो गया, इसके लिए माफ कर दो। अरे बुढ़िया, तेरी तबीयत खराब थी तो मर क्यों नहीं गई तू? मर जाती तो मेरे सर से बोझ तो हल्का हो जाता। बस दिन भर तुम लोगों को एक एक थाली भर के खाना है, ना कोई काम है ना कोई धाम है, दिन भर सोना है। एक भी काम अगर बोलो तो वो भी समय से नहीं होता है। बहू ऐसे क्यों बोलती है तू? ऐसे क्यों बोलती है? हम तेरे सास ससुर हैं, तेरे माँ बाप के समान है। इस तरह से मत बोला कर बहू, इस तरह से मत बोला कर। अब भला तो मुझे सिखाएगी बुढ़िया कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? अगर तुम दोनों को, बुढ़े बुढ़ियों को, इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगी वैसा करना पड़ेगा और वैसे ही रहना पड़ेगा, चाहे तुम कुछ कर पाओ या ना कर पाओ। अगर तुम लोगों से काम नहीं होता है तो जाओ जाओ कहीं जाके डूब मरो, इस घर में ना रहो, समझ गई? यह मेरे पति के कमाई का घर है, तुम लोगों का घर नहीं है। आई बात समझ में?
ठीक है बहू, जब तू यही कह रही है कि हम लोग जाके कहीं डूब मरे, तो फिर हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। छोड़ देंगे तुम्हारा घर, तुम सुख से रहो अपने पति के साथ। हम लोगों की कोई टेंशन, कोई परवाह मत करो। हम लोग कहीं बाहर जाके वृद्धा आश्रम में अपना बुढ़ापा काट लेंगे। यही होता है, पाल पोस कर बच्चों को बड़ा करो और शादी के बाद उनके बुढ़ापे में यह दिन देखना पड़ता है। हमने तो सोचा था बेटे का शादी कर देंगे, बहू आएगी, हमें खाना पानी बना के देगी, हम लोगों का सेवा करेगी और हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, हम लोग जल्दी ही यह घर छोड़ देंगे बहू। तुम लोग घर छोड़ो या मर जाओ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक इस घर में हो और इस घर का तुम लोग खा पी रहे हो, तब तक मैं जो कहूंगी वह सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा। 1 मिनट भी आराम नहीं करना है। देखा दोस्तों, आप लोगों ने देखा कैसी हमारी बहू हम लोगों के ऊपर अपना हुक्म चलाती है और अत्याचार करती है। तो आज के समय में ऐसी ही कुछ बहुएं मिल जाती हैं जिसको उनका सास ससुर का तो बुढ़ापा बेकार ही हो जाता है। बेटा हमारा कितना अच्छा है, लेकिन बहू उतनी ही खराब है। तो दोस्तों यह था पहला भाग। अगर इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे एसबी एपी कार्टून टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दूसरा भाग डालते ही सबसे पहले मिले आपको। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस तरह की बहू के साथ क्या करना चाहिए।